नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज का हमारा सेशन होने वाला है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 पर आधारित। और आज का हमारा सेशन उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि कॉमर्स स्ट्रीम के साथ अपनी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो आज का हम लोग का जो सेशन होगा वह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस सेशन में हम लोग कॉमर्स के सिलेबस और उसके जो इंट्रोडक्शन यानी कि हम लोग कैसे इसकी शुरुआत करते हैं, कौन से टॉपिक को हम लोग को पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक को हम लोग को नहीं पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक से ज़्यादा हम लोग के क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। और आज का टॉपिक आप लोग कह सकते हैं कि एक तरह से संजीवनी बूटी की तरह हम लोग का ये रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि जो सिलेबस है वह क्या सिलेबस है, यानी कि हम लोग कॉमर्स का संपूर्ण सिलेबस यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दो पेपर हल करने होते हैं, ठीक है। पहला जो पेपर होता है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला पेपर, तो फर्स्ट पेपर में आपको दो खंड होते हैं, यानी दो सेक्शन आपको पढ़ने होते हैं, सॉरी पेपर देने होता है, ठीक है, दो सेक्शन का। अगर हम सेक्शन 1 की बात करें यानी सेक्शन ए की अगर बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो देखिए सेक्शन ए में आपको 3 विषयों से आपके क्वेश्चन आते हैं। पहला होता है आपका जीके यानी कि जनरल नॉलेज से, सेकेंड होता है जीएस यानी कि जनरल साइंस से, उसके बाद आपका सीए यानी करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सेक्शन बी है यानी खंड बी है, इससे कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए आपके हिंदी या फिर इंग्लिश, या तो आप इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं या फिर हिंदी विषय, ठीक है। पेपर जो रहेगा वो आपका बाइलिंगुअल रहेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर छप के आएगा, लेकिन आपको सब्जेक्ट जो चुनना पड़ेगा। ये चूंकि जो सेक्शन बी है वो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में आपको किसी एक विषय को चुनना पड़ता है कि आप इंग्लिश का पेपर देना चाहते हैं या फिर हिंदी का। तो अगर आप हिंदी को पढ़ना चाहेंगे तो आपको हिंदी में पूरा का पूरा जो समान हिंदी है, ठीक है, यानी कि आपका जो संधि, रस, छंद, समास ये सब है, ये सारे के सारे जो आपको व्याकरण के पोर्शन है वह हिंदी में पढ़ने पड़ेंगे। वही इंग्लिश में आपको व्याकरण के साथ साथ कुछ जो चीजें हैं वो लिटरेचर के वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो बेसिकली आप लोग का जो स्ट्रॉन्ग होगा सब्जेक्ट, उसी को आप लोग तैयारी करना शुरू करिएगा। हिंदी की मैं यहाँ पे जो तैयारी है वो शुरू करा चुका हूँ, अब इंग्लिश की जल्द ही यहाँ पे शुरू करा जाएगा आपकी तैयारी। तो चलिए आप बात करते हैं हम लोग पेपर 2 की। पेपर 2 में किस प्रकार के और कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो देखिए यहाँ पे पेपर 2 में कुल 2 खंड होते हैं और इस पेपर 2 में भी कितने प्रश्न होते हैं, 100 प्रश्न होते हैं। जिस प्रकार से पेपर 1 में आपके कितने प्रश्न होते हैं, देखिए पेपर 1 में भी आपके कुल मिलाकर के 100 प्रश्न होते हैं, ठीक है। कितने प्रश्न होते हैं, तो आपके 100 प्रश्न होते हैं। अब यहाँ पे कुल आपके 100 प्रश्न होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अंक होते हैं वह एक प्रश्न पर 2 अंक मिलते हैं। वही उसी प्रकार से आपका जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में भी आपको 2 खंड होंगे। पहला जो खंड होगा सेक्शन ए जो होगा उसमें रीजनिंग और मैथ दोनों रहेंगे, ठीक है। उसके बाद खंड बी जो कि कॉमर्स का रहेगा, यानी कॉमर्स का जितना भी सिलेबस है उन सभी सिलेबस को टॉपिक वाइज मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो बड़े बहुत ही ध्यान से और कलम कॉपी लेकर के आप लोग बैठ जाइएगा और उससे संबंधित जो भी चीजें रहेंगी उसको बताया जाएगा एकदम डिटेल में। अब हम बात करते हैं कॉमर्स के कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखिए पहला जो टॉपिक आपका रहेगा वह बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का रहेगा, ठीक है। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, अगर हम बात करें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, तो देखिए अकाउंटिंग का मतलब होता है कि लेखांकन। क्या होता है आपका, लेखांकन होता है। और यहीं पर आपके प्रश्न बनना शुरू हो जाते हैं लेखांकन से, यानी अकाउंटिंग से या फिर बुक कीपिंग से। अगर हम बात करें किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, यानी कि जो अकाउंटिंग का होता है उसमें पैसों का लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है। किसका रिकॉर्ड रखा जाता है, तो पैसों का जो लेन देन होता है उन्हीं का हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड रखते हैं, उन्हीं को हम लोग अकाउंटिंग या फिर बुक कीपिंग कहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन जो होते हैं वह सिंपली आपसे पूछे जाएंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है, क्या होता है अकाउंटिंग, या फिर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बुक कीपिंग का क्या अर्थ होता है, ठीक है। जो यहाँ पे बुक कीपिंग है इसका आप लोग को पूछ लेगा कि मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और यहीं पर आपके अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे अकाउंटिंग की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, ठीक है। अकाउंटिंग जो होती है क्रिया प्रतिक्रिया ये कहाँ से शुरू होती है। इन सभी प्रकार के छोटे यानी सिंपल से लेकर के जो मीडियम हार्ड यानी तीनों प्रकार के आपके क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पर बताए जाते हैं, यानी कि बनाए जाते हैं पेपर को में। इसके बाद आपका आता है ऑडिटिंग का।
तो ऑडिटिंग में अगर हम बात करें तो लेखा परीक्षा या फिर अंकेक्षण करता है, लेकिन यहाँ पर हिंदी बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाएगी आपको कॉमर्स में। तो आप लोग इंग्लिश में जितना हो सके उतनी आप लोग इंग्लिश यूज करने की कोशिश करिएगा, खास करके जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग का अर्थ होता है कि एक व्यवस्थित और स्वतंत्र जांच से है, जहां पर किसी भी अकाउंट की, बुक की या उसके वाउचर की या इसके अलावा जो आर्थिक और कानूनी लेखे तैयार किए जाते हैं उनकी यह पता लगाया जा सके कि वे सही है या फिर नहीं है। इन्हीं सभी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, ऑडिटिंग कहते हैं। ठीक है, अगर हम ऑडिटिंग संबंधित क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछ सकता है कि भारत के कैग की नियुक्ति कौन करता है, सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, नियंत्रण एवं महालेखा अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। वही अगर अगले प्रश्न की बात करें कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो क्वालिटी ऑडिट के विभिन्न टाइप को आपको पूछ देगा कि बताइए कि जो क्वालिटी ऑडिट है इसके विभिन्न टाइप क्या क्या है, इन सभी के बारे में आपसे पूछ सकता है। अब अगला टॉपिक आपका है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें तो यह व्यापार संगठन होता है। अगर एमसीक्यू की बात किया जाए यहाँ पर तो जो एमसीक्यू रहते हैं, ठीक है, एमसीक्यू का मतलब क्या होता है, सॉरी एमसीक्यू जो प्रश्न होते हैं यानी कि आपके इस पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो किस प्रकार के होंगे, वह रहेंगे कि मान लीजिए किस प्रकार की कंपनी में केवल 2 निदेशक नियुक्त होते हैं। ठीक है, किस प्रकार की कंपनी में केवल 2 प्रकार के ही सॉरी मतलब 2 निदेशक ही क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। कितने निदेशक, 2 निदेशक। अगर हम बात करें अलग से तो अगला क्वेश्चन जो आपका बनेगा वह रहेगा कि कंपनी के गठन का क्या क्रम होता है। अगर कंपनी का गठन किया जाता है तो इसमें जो सीक्वेंस होता है, ठीक है, सीक्वेंस जो होता है वह क्या होता है। अब इन सीक्वेंस के बारे में आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर इसका टॉपिक आपका आता है इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड, यानी कि जो कि विदेशी व्यापार संबंधित, यानी कि आपकी आंतरिक और विदेशी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित होता है, जो हम लोग विदेश से भुगतान प्राप्त करते हैं वह किससे संबंधित होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं वह आपके इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड के में पूछे जाते हैं आपके। अब अगला टॉपिक आपका रहेगा कि स्टॉक एक्सचेंज, यानी स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है जो कि आप कह सकते हैं शेयर बाजार से संबंधित कुछ रहता है। जैसे सेंसेक्स में कितनी कंपनियां शामिल होती हैं, कोस्पी किस देश का सूचकांक है। ठीक है, KOSPI, कोस्पी जो है वो किस देश का सूचकांक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे किससे संबंधित, स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित। अब बात करते हैं मनी एंड बैंकिंग की। तो मनी एंड बैंकिंग के बाद आपका टॉपिक आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि अगर हम बात करें इंश्योरेंस से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वह इस प्रकार होंगे कि बीमा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इस सभी के प्रकार के जो मतलब बीमा संबंधित जो भी चीजें रहेंगी वो आपके पूछे जा सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं ऑफिस मैनेजमेंट की। तो ऑफिस मैनेजमेंट यानी कि इसमें आपको क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऑफिस मैनेजमेंट के फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, क्या पूछ सकता है आपसे, फंक्शन के बारे में पूछ सकता है ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में। और इसके अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑफिस होता है वह क्यों जरूरी होता है, ये सारे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक दिया है आपका कि यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। इसके बाद आपका टॉपिक आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फिर आपका आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग इन इंडिया। अगला टॉपिक आपका आता है स्टैटिक्स। फिर आता है आपका पब्लिक फाइनेंस और मर्सेंटाइल लॉ। और उसके बाद आपका लास्ट जो है वह है इनकम टैक्स। अगर इनकम टैक्स को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 25% जो है सिलेबस यहीं पे कवर हो जाएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर हम आयकर से संबंधित पूछे जाए क्वेश्चन की बात करें तो किस प्रकार क्वेश्चन पूछे, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि आयकर कौन से ईयर में पास किया जाता है। ठीक है, जैसे आयकर का रिटर्न भरा जाता है हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न, तो वह कब पास किया जाता है। इसके अलावा आयकर किस प्रकार का टैक्स है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आयकर की जो हम लोग कह सकते हैं धारा है 2 और 9, ठीक है, दोनों जो धारा है वह किससे संबंधित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। आई होप आप लोग को ये जो सेशन है वो पसंद आया होगा। कॉमर्स के अभ्यर्थी
कृपया ध्यान दें कि यहाँ पे आपको अगर ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा कोई भी टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपको इन्हीं टॉपिक पर हम कभी क्लासेस यानी आपका अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको डेली प्रैक्टिस सेट हल कराया जाएगा, वो भी टॉपिक वाइज। आपसे बस एक सजेशन लेना चाहेंगे कि आप लोग जो प्रैक्टिस सेट हल करना चाहेंगे वह इंग्लिश में करना चाहेंगे या फिर हिंदी में करना चाहेंगे या फिर दोनों यानी कि बोथ, ठीक है। तो जो जो भी आप इंग्लिश में करना चाहते हैं प्रैक्टिस हल करना या फिर हिंदी में, तो आप बता दीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग का जो सेशन चलाया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो बुक्स है, ये बुक्स के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन से बुक्स आप लोग ले लीजिए ताकि आप लोग का गारंटी रहे कि आप लोग अपना एक सीट पक्का कर सकें कॉमर्स स्ट्रीम में, ठीक है। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो जरूर इस अपने कमेंट में अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि आपके जो फीडबैक हैं उन्हीं के द्वारा हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।